जय श्री महाकाल आदेश। आज हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेके आए हैं और आज की जो ये वीडियो होने वाली है आप लोगों के लिए बहुत ही मोटिवेशन और ज्ञानवर्धक होने वाली है। और आप इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत सारी जानकारियां मिलेंगी और आप जो ये परेशान है, काला जादू करा दिया है, किसी ने मारन करा दिया है, टोने टोटके करा दिए हैं, अभिशार कर्म करा दिया है, तो उससे कैसे बचा जाए और ये कौन कराता है, यानी कि ये क्रियाएं कराता कौन है और करता कौन है, इसके लक्षण क्या हैं। यानी किसी व्यक्ति पे मान लीजिएगा मारन क्रिया की गई है और या टोने टोटके कर दिए गए हैं किसी भी अभिचार कर्म के लिए, तो ये कराता कौन है और करता कौन है, इसके लक्षण क्या है और किन व्यक्तियों पे ये सबसे पहले होती है और इससे बचने के उपाय क्या हैं, यही जानकारी हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए। और वीडियो बिना स्किप करे देखें और लास्ट तक देखें। ऐसी ही वीडियो आपको हमारे YouTube चैनल शिव शक्ति साधना केंद्र पर मिलती रहेंगी, शिव शक्ति धाम पर मिलती रहेंगी। शिव शक्ति धाम से जुड़िए, सनातन को सपोर्ट कीजिए और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। हमारा जो उद्देश्य है सनातन से आप लोगों को जोड़ना है, सनातन का प्रचार करना है। जो लोग हमसे सनातन से भटक रहे हैं, जो लोग मज़ारों पर जाते हैं, मौलवी मुल्लाओं पर जाते हैं और अपने साथ जाते हैं निवारण कराने, तंत्र बाधाओं का निवारण कराने, और ले आते हैं साथ में निगेटिव एनर्जी, कोई फूंक दिया, कुछ फूंक के दे दिया, कुछ पीने को दे दिया, जिन्न चढ़ा दिया, जिन्नात चढ़ा दिया किसी बहन बेटी पे, आपका कारोबार बंधन कर दिया, किसी ने मारन कर दिया। आपको पता है कहाँ से क्रियाएं काम करती हैं, कैसे काम करती हैं। जो आप ये कहीं भी किसी भी के भी आके किसी ने कोई भगवा कपड़ा पहन के व्यक्ति आ गया, माथे पे तिलक विलक लगा के माला डाल के, तो आपने सर झुका दिया उसके सामने, माथा सर झुका दिया, तिलक करा लिया। आपको मालूम है कि वो जो राख ला रहा है, भस्म लगा रहा है, वो आपके जो माथे पे तिलक लगा रहा है वो क्या है, वो उसमें कौन सी एनर्जी है, पॉजिटिव है निगेटिव है, वो क्यों लगा रहा है आपके। कहीं भी माथा टेक दो, हर जगह, मतलब सिर है आपका, सर है, हर दरवाजे पे नहीं झुकना चाहिए। सनातन के लिए झुकना चाहिए, सिर्फ सनातन के लिए झुकना चाहिए, ना कि हमारे विरोधी धर्म के लिए या विरोधी धर्म के स्थानों पे जाके आप सब माथे पीटते हो। वहाँ नहीं जाना चाहिए आप लोगों को। सिर्फ अगर आप सच्चे सनातनी हो, कट्टर सनातनी हो और हिंदू हो, अपने आप को हिंदू कहते हो, तो यहाँ ये मज़ारों पे चादरे वादे चढ़ाना बंद करो, ठीक है। नहीं तो आपका सर्वनाश होने से कोई नहीं बचा सकता। यहीं से सारी चीज़ें होती हैं, यहीं से इसको बोलते हैं हनी ट्रैप, यहीं से सारी चीज़ें होंगी। आप किसी मुल्ला मौलवी के पास जाओगे, वहाँ पे कोई मौलवी होगा, उसका शिष्य होगा, आप अब किसी बहन बेटी का मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, ये सब कुछ होता है, ठीक है, रियल है, ये हनी टैप है, ये सब सनातन के विरोधी हैं। इस चीज़ को समझो। कहने का मतलब है आप किसी मजार पे जाते हैं, मौलवी होता है, वहाँ का मौलाना होता है, जो भी होता है, वहाँ का सेवादार, ठीक है, संत जो भी होता है, उसके शिष्य होते हैं बहुत सारे। अब आपकी बहन बेटी जवान है, आप जाके वहाँ दिखा रहे हो, सवारी खिला रहे हो। कौन सी सवारी खेल रही है? मज़ारों पे क्या देवी देवता आ जाएंगे? मज़ारों पे जिन और जिन्नाती आएंगे, सब नकारात्मक शक्तियाँ आएंगी, सकारात्मक कोई नहीं आएगी। गए तो अपना निवारण कराने और चार और अपने साथ ले आए, कल्या बेड़ा गर्क, कल्या सर्वनाश। आपने अपना तो कर ही करा, साथ में अपनी बहन बेटी का और कर दिया, उनका जीवन नरक बना दिया। तो ऐसी चीज़ों से बचो, यहाँ कुछ नहीं होने वाला है। हमारे सनातन में बहुत सारे 33 कोटि देवी देवता हैं और हनुमान जैसे अजर अमर हैं। हनुमान जी हैं, दुर्गा जी हैं, शंकर जी हैं और बामन वीर हैं, 56 कलुए हैं, 64 जोगनी हैं, बामन भैरव हैं। हर व्यक्ति की कुलदेवी है, कुलदेवता है, पितृ है, इष्ट है। आखिर आप पे ये तंत्र क्रिया हो क्यों रही है, कारण क्या है उसके पीछे का, कभी जानने की कोशिश की है आपने? तो चलिए शुरू करते हैं कि ये तंत्र क्रिया करता कौन है, कराता कौन है, इसके पीछे का कारण क्या है। कारण सिर्फ 3 है, जद, जमीन और जोरू। यानी कि सबके पीछे लड़की का मैटर, जमीन का मैटर और पैसे का मैटर होता है, ठीक है, यही कारण है। और आजकल की जो पीढ़ी है
ये ऐसी चीज़ों को नहीं मानती है। जो सभी तो इंग्लिश मीडियम स्कूल में शहर में जो पढ़े बड़े लोग हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं ज़्यादा बड़ा ज्ञानी हूँ कि तुम्हारी उम्र बहुत है, मैं सही बता रहा हूँ। जो आज का कल्चर है, हम दुनिया भर से हमारे पास कॉल्स आती हैं, डेली हमारा यही काम है, दिन में हज़ारों कॉल्स आती हैं, जितनी हमसे रिसीव हो पाती हैं। टीम जितने भी हमारे सेवादार जो भी आश्रम में रह रहे हैं, सेवा दे रहे हैं, वो रिसीव कर पाते हैं। आप लोगों को निःशुल्क यहाँ पे कंसल्ट किया जाता है, कोई चार्ज नहीं लिया जाता है, ताकि हम आप जो भटक रहे हैं, आपकी समस्या जो इधर उधर जाके बर्बाद हो गए, ज़मीन बिक गई है, कारोबार बंद हो गया है, घर में बैठ गए, कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है और आत्महत्या जैसे विचार आ रहे हैं, इन चीज़ों से बाहर निकलिए। कहीं ना कहीं आप फंस गए हनी ट्रैप जैसे जाल में, ठीक है। तो सही मार्ग पकड़िए। और ये तंत्र क्रिया हो क्यों रही है और करा कौन रहा है, जैसे मैंने बताया, इसके पीछे का कारण सिर्फ यही है कि जल जमीन और जोरू, कोई ज्ञान नहीं होता है, आपका अपना ही तंत्र क्रिया आप पे कराएगा, कोई ज्ञान नहीं आएगा। तंत्र क्रिया कराने के लिए जिन चीज़ों की जरूरत होती है वो आपके अलावा जो आपका नज़दीकी होगा, घनिष्ठ होगा, आपका अपना होगा, चाहे वो मित्र भी हो सकता है, आपका अपना भाई भी हो सकता है, आपका कोई भी रिलेटिव हो सकता है, आपकी खुद की वाइफ हो सकती है। अगर मैं सोशल मीडिया पर प्रैक्टिकल तरीके से बताऊं, जो हमारे पास कॉल्स आती हैं, तो संसार में ऐसा कोई रिश्ता ही नहीं बचा है जिस पे आप विश्वास कर सकें। ये कड़वी और सच्ची बात मैं प्रैक्टिकल करा रहा हूँ, प्रैक्टिकल बता रहा हूँ आप लोगों को। हमारे पास डेली कॉल्स आती हैं और जो कॉल्स आती हैं तो हमें सोच सोच के कभी ये होता है कि हमें खुद को शर्म और खुद को लज्जा आती है कि संसार यही, फिर बाद में सोचते हैं हम कि यही कलयुग है, इसी का नाम कलयुग है। पति पत्नी के लिए मारन क्रिया करा रहा है, कॉल्स आती है हमारे पास ताकि हम ऐसा काम नहीं करते हैं, हम जानकारी देते हैं ताकि आप इन चीज़ों से बच सकें, ठीक है। पत्नी पति के लिए करा रही है, पति पति के लिए करा रहा है, बेटा बाप के लिए करा रहा है और बाप बेटे के लिए करा रहा है, माँ बेटे के लिए करा रही है और बेटा माँ के लिए करा रहा है, बेटी माँ के लिए करा रही है, बेटी सास के लिए करा रही है, सब कोई रिश्ता बचा ही नहीं है, भाई भाई के लिए करा रहा है। आपके अपने ही अपनी आपकी जान के दुश्मन बने बैठे हैं और ये कुछ नहीं है, ये कलयुग है, यही है। क्योंकि लोगों में शीतलता खत्म हो गई है, प्रेम खत्म हो गया है, रिश्तों की गरिमा खत्म हो गई है, आप रिश्ते भूल चुके हैं, अपने सनातन को भूल चुके हैं, जो पहले रहते थे मिलजुल के परिवार एक साथ रहते थे। ये भाग दौड़ भरी जिंदगी में आपने बहुत कुछ पाया तो है, सोशल मीडिया जैसी चीज प्राप्त की है, लेकिन बहुत कुछ खो भी दिया है मॉडर्न लाइफ जीने के चक्कर में। आप घोड़े हो गए हो, गधे हो गए हो, कमाने के चक्कर में ये जीवन की जो जीवन का पहिया है उसको चलाने के लिए, जीविका चलाने के लिए गधे की तरह मेहनत कर रहे हो, फिर भी सुकून नहीं है एक मिनट के लिए भी, ठीक है। क्योंकि आपके अपने ही गर्दन काटने वाले आपके अपने ही बैठे हैं, आस्तीन में सांप है। किस पे भरोसा किया जाए? ये प्रैक्टिकल सोशल मीडिया से जो कॉल्स आती हैं उसके आधार पे हम बता रहे हैं, ये नहीं है कहीं सुनी बातें नहीं है। और जितने हम केस डील करते हैं उनमें 99% नहीं 100% आप हर व्यक्ति के पीछे तंत्र कराने वाला अपना ही होता है, ठीक है। कोई अगर बिजनेस के तरीके से मान लीजिएगा कोई आपका बिजनेस पार्टनर है तो वो भी आपका अपना ही है, क्योंकि आप उसकी सोसाइटी में बैठ रहे हो, उसके साथ बैठ रहे हो, आपका अपना ही कराएगा, वो घनिष्ठ ही कराएगा। अब इससे कैसे बचा जाए, ठीक है। अब ये क्रिया सबसे पहले चलते हैं कि इस क्रिया को करने के लिए किन किन चीज की आवश्यकता होती है और वो किसके पास हो सकती है। सबसे पहले आपका नाम चाहिए, फोटो चाहिए, माता पिता का नाम चाहिए, एड्रेस चाहिए, गोत्र चाहिए, ठीक है। इन चीजों में अगर फोटो से करना है तो नाम, फोटो, माता पिता का नाम, एड्रेस, गोत्र, जन्म कुंडली हो तो और भी बेस्ट है, स्थान यानी कि एड्रेस, परमानेंट व्यक्ति। अगर किसी पे तंत्र क्रिया, मारन जैसी क्रिया की जाती है, कोई भी तंत्र क्रिया को अंजाम दिया जाता है, किसी पे चौकी बैठाई जाती है, किसी भी देवता की या नेगेटिव एनर्जी की, किसी भी मसान की, मसानी की, भूत की, प्रेत की, या किसी पे मारन क्रिया की जाती है। मारन क्रिया का नाम आते ही सबसे पहले आता है हांडी मूठ। जो हांडी मूठ होती है वो कुछ ही पल में और क्षण में काम करके वापस आ जाती है। लेकिन बात आती है जब मारन क्रिया कितने प्रकार से की जाती है, तो मारन क्रिया अनंत प्रकार से की जा सकती है। ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ना ही हम अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं।
ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिस पे तंत्र क्रिया नहीं की जा सकती हो। तंत्र क्रियाओं से बचाता कौन है? तंत्र क्रियाओं से हमारे कर्म बचाते हैं, क्योंकि हमारा कर्म ही प्रधान है। हमारे कर्म यानी कि हमारी दिनचर्या, हम कितनी पूजा पाठ करते हैं, अपने इष्ट को कितना मानते हैं, कुल देवी को क्या स्थान दे रखा है, कुल देवताओं को कितना मानते हैं, समय पर उनके भोग दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, पितृ को अपना भोग दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, पूज रहे हैं नहीं पूज रहे हैं, सब कुछ होता है। पितृ भी होते हैं, इष्ट भी होते हैं, भूत भी होते हैं, प्रेत भी होते हैं। जब आपके शरीर में, आपके घर में किसी पे पितृ खेल सकता है तो क्या प्रेत नहीं खेल सकता? आप अपने पितरों के लिए भोजन निकालते हैं, पितृ पक्ष में उनको अच्छे अच्छे पकवान खिलाते हैं। पितृपक्ष जो हमारे ग्रंथों में, हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि पितृपक्ष भी एक ऐसा समय आता है जो हमारे पूर्वजों के लिए हम भोजन निकालते हैं, और पूरा भारत भोजन निकालता है, उनका भोग देता है, उनको मनाता है, और वो पितृपक्ष में अपने लोक से भूलोक पे यानी कि धरती पे आते हैं और अपना भोजन ग्रहण करते हैं। और हमारे पितरों को यानी कि कौवे को हम अपना पितृ यानी कि पूर्वज मानते हैं। सनातनी कौवों को ही भोजन कराया जाता है। और पितृ हर, मैं जानता हूं कि जहां तक हर 100 में से 20 आदमियों के घर पे पितृ की सवारी खेलती है, और पितरों को दुनिया मानती भी है। लेकिन आज के मॉडर्न जमाने के इंग्लिश मीडियम के पढ़े लिखे लोग और दिल्ली, मुंबई और जैसी हाई सोसाइटी में रहने वाले लोग, ग्लैमर लाइफ जीने वाले लोग, मॉडर्न लाइफ जीने वाले लोग नहीं मानते। तभी तो उनकी दुनियादारी गधे की तरह मेहनत कर दो, जीवन निकल जाएगा गधे की तरह मेहनत करते करते, लेकिन कभी सुकून नहीं मिलेगा। कितना ही कमा लो, कभी दिल खुश नहीं रह पाएगा, मन खुश नहीं होगा, मन की संतुष्टि नहीं होगी। और जब मन की संतुष्टि नहीं तो फिर किसी चीज की संतुष्टि नहीं, जीवन आपका बेकार है। फिर तो गधे जैसा जीवन ही जीना अच्छा है। ये जो परमात्मा ने जीवन दिया है बड़ा ही अनमोल है। तो आपको तंत्र क्रिया करने के लिए बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है, जैसे नाम, फोटो, माता पिता का नाम, गोत्र, एड्रेस और जन्म कुंडली हो तो ज़्यादा बेस्ट है। जैसे पैरों की धूल यानी पैरों की मिट्टी, नाखून यानी पैर के नीचे की मिट्टी, पैरों की मिट्टी नहीं, नाखून और कपड़ा, सर के बाल, ऐसी अनगिनत चीज़ों पे आप क्रिया की जा सकती है। शमशान की राख से की जा सकती है, लौंग पे की जा सकती है, खिलाया पिलाया के भी की जा सकती है। अधिकतर जो व्यक्ति मादन हांडी जैसा, जो हांडी मादन मूड जो जैसी क्रिया है वो बहुत ही रेयर है, और वो लुप्त होने की कगार पे कुछ ही लोग जानकार हैं इसके, जो जिसके यहाँ पूर्वजों से चली आ रही है वही इसका जानकार है, या गुरु परंपरागत से कहीं से मिल गई है। बाकी तो मेरा मानना है कि हाँ, ये भारत है, संतों का शहर है, और यहाँ कोई भी ऐसा रहस्य नहीं, जिस ऐसा कोई सवाल नहीं, प्रश्न नहीं जिसका जवाब भारत में ना मिल पाए। भारत जैसी सरजमी पे संतों की सरजमी है, संतों का शहर है, संतों का देश है, संत महात्माओं का देश है, और सनातन में बहुत पावर है। ऐसे बिरले कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएंगे। आज भी मैं ये नहीं कहता कि नहीं है कि मैं ही हूँ अकेला, ऐसा भी नहीं है। और मेरे बातों पे कोई विश्वास करे तो ठीक, नहीं करे तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि आप लोगों को सही जानकारी दें। अच्छा, इसके ये इन चीज़ों पे क्रिया की जाती है, कराता कौन है? आपका अपना ही कराएगा, तो सावधान हो जाइए। इनसे बचने के उपाय भी बताऊंगा। अच्छा, इसके लक्षण क्या होते हैं, लक्षण बता देता हूँ, और किन व्यक्ति पे ये क्रिया होती है वो भी बता देता हूँ। जिन व्यक्तियों पे ये जल्दी से क्रिया काम करती है, पूजा पाठ नहीं करते हैं, नास्तिक होते हैं, उनके जो दिनचर्या है, नैतिक दिन का जो पूरा दिन की भागदौड़ है उनका वो सही नहीं होता है, यानी कि दिनचर्या सही नहीं होती है। आपके कर्म बड़े ही खराब हैं, यानी कि आपका दुर्भाग्य दस्तक दे रहा है। कहने का मतलब ये है आपके कर्म बहुत ज़्यादा खराब है, और आप इस दुनिया में सबसे ज़्यादा बदनसीब व्यक्ति हैं कि सनातन जैसे धर्म में पैदा होने के बाद भी आप पर अगर तंत्र क्रिया हो रही है तो कहीं ना कहीं आपकी कमी है, आपकी गलती है। या तो आप अपने इष्ट को नहीं मानते, पितृ को नहीं मानते, कुल देवी को नहीं मानते, कुल देवता को नहीं मानते। अगर ये इनको भी नहीं मानते तो हनुमान जी को मानिए, महादेव जी को मानिए, दुर्गा जी को मानिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिएगा, दुर्गा कवच कीजिएगा, काली कवच कीजिएगा, या किसी भी गुरु के सानिध्य में जाके दीक्षा ग्रहण कीजिएगा, गुरु मंत्र का जाप कीजिएगा। ठीक है, आपके कर्म अच्छे नहीं होंगे तभी आप पे तंत्र क्रिया की जाएगी। अगर आपके कुल देवी कुल देवता प्रबल है,
और आप उनको समय पे भोग प्रसाद दे रहे हैं। कुल देवी कुल देवता हमारे पहरेदार होते हैं, हमें सुरक्षा देते हैं बाहरी शक्तियों से, निगेटिव एनर्जियों से। कोई हम पे तंत्र क्रिया नहीं करे, कोई तंत्र बाधा नहीं भेजे, हमारी सुरक्षा करते हैं। समय समय पे उनका भोग प्रसाद दे देना हर व्यक्ति का कर्तव्य होता है। सनातन में हर व्यक्ति को देना पड़ता है, लेकिन लोग ये अभी भटक गए हैं। इसमें एक और हनी ट्रैप तो नहीं कहूँगा, लेकिन धर्मांतर का एक ट्रैप और है, जिसमें ये लोग जो जुड़ जाते हैं ना सत्संग वगैरह वालों से, बाबाओं से, ये जो बहुत सारे सत्संग चल रहे हैं नामदानी वाले, ये भी क्या करते हैं, ये भी लोगों को गुमराह करते हैं, सनातन से भटकाते हैं। इसके पीछे का बहुत बड़ा कारण है भटकाने का कि आप उनके पास जाएंगे, नाम दान ले लेंगे, आपको फिर कहेंगे कि आपके कुल देवता को पूजना बंद कर दो, उनका स्थान घर से बाहर कर दो, देवी देवताओं का स्थान देना बंद कर दो, देवी देवताओं को पूजना बंद कर दो, और अपने पितरों को पूजना बंद कर दो, हम ही भगवान है और कुछ नहीं है। घर से भगवान की तस्वीरें निकाल दो, फोटो निकाल दो, मंदिर हटा दो, हमारी फोटो लगाओ, हम ही सब, वो ऐसा बोलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ नहीं है, वो भी माँ के पेट से निकले, अजर अमर कोई नहीं है। जो गर्भ से पैदा है मरेगा जरूर। ठीक है, गुरु तत्व है, लेकिन परमात्मा भगवान नहीं है। भगवान ने उन्हें भी पैदा किया है, जैसे हमें किया है वैसे ही उनको किया है। अपने आप को जो भगवान समझने लगते हैं उनका अंत समीप होता है, और ये आपको भटका रहे हैं सनातन से। सनातन के लिए आपके मन में नफरत भर रहे कि सनातन के जो देवी देवता हैं वो किसी काम के नहीं, उनमें पावर नहीं है। अगर उसमें पावर या शक्ति होती तो आप परेशान नहीं होते। बस यही आपको, ये सारी चीज़ों पे विषय पे बात करूंगा फिर बाद में कभी, लेकिन अभी बात कर रहे हैं मादन क्रिया जैसी चीज़ पे। अच्छा, मादन क्रिया किन लोगों पे होती है मैंने बता दिया है। जो पूजा पाठ नहीं करते, जो अपने इष्ट पित्र, और कहते हैं बुरा वक्त आता है तो ऊंट पर बैठे आदमी को भी कुत्ता काट लेता है। अगर कोई व्यक्ति आपके पीछे पड़ गया है तो वो आप पे तंत्र क्रिया करा सकता है, और तंत्र क्रिया कोई ऐसा गहरा नत्थु खैरा व्यक्ति नहीं कर सकता है। तंत्र क्रिया करने के लिए भी वो तंत्र का स्पेशलिस्ट हो, तंत्र का जानकार हो, उसके वाकूबी, उसको वो कला आती हो, तभी व्यक्ति तंत्र क्रिया कर सकता है। और तंत्र क्रिया कराने में पैसा लगता है, फ्री में कोई नहीं कर देता है। कोई व्यक्ति कोई किसी का बुरा करेगा तो उसके लिए उसका चार्ज लेगा। अच्छा, जिस व्यक्ति पे तंत्र क्रिया की जाती है उसके लक्षण क्या होते हैं? सबसे पहले व्यक्ति की दिनचर्या बदल जाएगी, रहन सहन बदल जाएगा, नहाएगा नहीं, गंदा रहेगा, कपड़े नहीं बदलेगा, अपने आप से बात करेगा, बाल नहीं काटेगा, नाखून नहीं काटेगा, घर में कलेश, लड़ाई झगड़ा, अनहोनी होना, घर में अकाल, कोई भी एक्सीडेंट वगैरह जैसा हादसा हो जाना, घर में आपके खून के छींटे आना, आपके दरवाजे पे आके कुत्ता बिल्ली का रोना अशुभ माना जाता है। जब आपके ऊपर तंत्र क्रिया होगी तो आपके आसपास कुत्ता बिल्ली रात को रोएंगे, शाम दिन छिपते ही, ध्यान रखना। उस व्यक्ति को गंदे सपने आना, शमशान के सपने दिखना, कोई व्यक्ति उसको मार रहा है, ठीक है, कोई उसको कोई चीज खिला रहा है, या मुर्दों के सपने आना। जो व्यक्ति पे तंत्र बाधा होती है वो धीरे धीरे निगेटिव एनर्जी जो होती है, जो ये क्रियाएं की जाती है, मूठ क्रिया जो की जाती है वो अलग टाइप होता है। लेकिन जब तंत्र क्रियाओं के किसी भी शक्ति की चौकी बैठा के किसी व्यक्ति को खिला दिया, पिला दिया, या कोई तंत्र क्रिया, पुतली क्रिया करके कष्ट दिया जाता है, वेदना दी जाती है, मारन जैसे घातक कर्म किया जाता है, तो वो व्यक्ति धीरे धीरे क्या होता है, अगर हष्टपुष्ट भी है, अगर एक क्विंटल का भी व्यक्ति है ना, ये किसी के भी साथ हो सकता है, किसी माता बहन किसी के भी साथ हो सकता है। उसके लक्षण सुन लेना क्या होते हैं। उस व्यक्ति के अंदर आलसपन आ जाएगा, वो व्यक्ति अपने आप से बातें करने लगेगा। कुछ व्यक्तियों में उल्टा भी होता है, कुछ लोग गंदे रहते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको हमेशा ऐसा लगेगा कि वो गंदे हैं, उनके हाथ गंदे हैं, कपड़े गंदे हैं, ज़्यादा नहाएंगे, ज़्यादा झाड़ू पोछा करेंगे, ज़्यादा साफ सफाई का ध्यान रखेंगे, दूसरे तीसरे दिन नाखून काटेंगे, और हमेशा उनको ऐसा फील होगा कि मैं गंदा हूँ, मुझ में से बदबू आ रही है। वो किसी और को नहीं आती, उसी के साथ होता है। इसका उल्टा भी होता है कुछ लोगों के साथ, कुछ महिलाओं के साथ, कुछ पुरुषों के साथ। और कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो गंदा रहेगा, अजीब बातें करेगा, उसकी आंखें अंदर धस जाएंगी, आंखें अंदर धस जाएंगी, और आंखों से उसको उसका ही चेहरा ऐसा लगेगा जैसे कि किसी मतलब भूत प्रेत से कम नहीं लगेगा। कहने का मतलब ये है, उसको अपने चेहरे में भी एक अलग ही परछाई दिखने लगेंगी। जरूरी नहीं है, मतलब वो खुद को अपने आप को आईने में देखेगा तो उसके चेहरे में उसको अलग ही व्यक्ति दिखेगा, अलग ही परछाई दिखेगी, अलग ही छवि दिखेगी।
और वो धीरे धीरे सूखना शुरू हो जाएगा, बीमार होना शुरू हो जाएगा, खून बनना बंद हो जाएगा, उसका पानी सूखना चालू हो जाएगा, चेहरा सिकुड़ना चालू हो जाएगा, चेहरे पे दाग धब्बे हो जाएंगे, डरावने सपने आएंगे, मृत्यु आत्महत्या करने के विचार आएंगे, बहुत ज़्यादा वेग आएगा, गुस्सा आएगा। कहने का मतलब है इसमें बुद्धि बंधन भी कर दिया जाता है। व्यक्ति धीरे धीरे जो बॉडी पार्ट्स होते हैं, हमारे ऑर्गन होते हैं ना, उनको धीरे 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 डैमेज करना शुरू कर देता है। भूख लगनी बंद हो जाती है, व्यक्ति सिंगल हड्डियों का ढांचा रह जाता है। अगर 80 किलो का व्यक्ति, 80 kg का भी व्यक्ति है, तो वो मात्र 25 से 30 किलो के अंदर आ जाएगा कुछ ही समय के अंदर। वो इतनी तेजी से वेट लॉस होता है उसका कि कैसे गुब्बारे से हवा निकाल दी हो। 21 से किसी में 1.25 महीना भी लग जाता है, किसी में 21 दिन भी लगते हैं, किसी में 90 दिन भी लगते हैं। कोल डाली जाती है कितने समय के लिए, कितने समय में शक्ति काम करके लौटेगी। और ये सारी चीज़ें तामसिक क्रिया होती हैं। इसके लिए शमशान की व्यवस्था करता है कोई भी तांत्रिक, ओझा, बाबा, सोका या अघोरी कोई भी होता है, शमशान की व्यवस्था करनी पड़ेगी। ऐदा कहता रत्तू कहता घर पर बैठ के कोई क्रिया नहीं कर सकता, ठीक है। और इसमें बलि लगती है, चाहे मुर्गे की, बकरे की, सुअर की, किसी भी जीव की बलि दी जाती है। देवी देवता सारे काम करते हैं, अच्छे और बुरे, निर्भर करता है उसका साधक। जो बुरा करेगा बुरा भोगेगा, अपने पतन का जिम्मेदार स्वयं साधक होता है। इसलिए कहते हैं कि साधक भगत का और तांत्रिकों का जो बुरा समय होता है, ओझाओं का, सोका का, बाबा का, वो जो लास्ट का समय होता है ना, अंत का समय जो होता है, बहुत दुर्गति होती है उसमें उनकी। शोक में कर तो लेते हैं, लेकिन आदमी कर्म करता है, उसके फल मतलब बुरे कर्म करता है, लेकिन ये नहीं देखता है कि उसका क्या भोगना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो भी क्रियाएं कराते हैं अपने लोग ही कराते हैं, तो इन लोगों से बचें और सावधान हो जाइए, ठीक है। व्यर्थ में किसी का कुछ दिया मत खाइए, ये जमाना विश्वास करने लायक नहीं है, ठीक है। आपका कोई भाई, कोई, मैं ये नहीं कहता रिश्तों में, आज भी रिश्ते हैं, सारी दुनिया एक सी हो जाए तो संसार नहीं चलेगा, ठीक है। आज भी रिश्तों में गरिमा है, लेकिन अगर इतने लोगों की कॉल्स आ रही है हमारे पास, तो सब बस यही सोच सोच के कभी कभी डर लगता है कि हमारा जो देश है वो किस हो जा रहा है। लेकिन हमसे जितना हो पाता है हम लोगों की सेवा करते हैं, लोगों का गलत काम हम कोई नहीं करके देते, अच्छे काम करते हैं, लोगों के संकट को काटते हैं अपने तप पे, अपनी शक्तियों के माध्यम से, गुरु महाराज के कृपा से, आशीर्वाद से सबका कल्याण होता है। अच्छा, लक्षण मैंने बता दिए। अब इससे बचा कैसा जाए, इसके लिए बचने के लिए वही क्रिया है सेम, जो करेगा वही बचाएगा। सबसे पहले जो आप ये भूल चुके हो मॉडर्न लाइफ के चक्कर में, अपनी कुलदेवी को पहचानो, कुल देवता को पहचानो, इष्ट को पहचानो, पितृ को पहचानो, उनको स्थान दो, उनको पूजो, उनका भोग दो, ठीक है। ये करना अनिवार्य है, नहीं कर सकते तो आप फिर, आपको बचाने वाला कोई नहीं है, आपका दुर्भाग्य है फिर, ठीक है। अगर ये कुछ इसे वीडियो देख के भी आप कुछ नहीं कर पाए तो फिर दुर्भाग्य है। फिर आप किसी बाबा के पास जाइए, मोटे पैसे लेंगे, मोटे पैसे लगेंगे, सामग्री लगती है, फिर आप अपनी तंत्र क्रिया कटवाइए। परमानेंट आपको छुटकारा चाहिए तो किसी गुरु के शरण में चले जाओ, तमाम जिंदगी भर के लिए उनसे जुड़ जाओ, फिर ऐसी समस्या ही नहीं आएगी, ठीक है। तंत्र काट करा लिया, कल को क्या क्या गारंटी है, कल को जो व्यक्ति अब करा रहा है आप पे अब करा सकता है, फिर नहीं करा सकता। तो गुरु के लिए समर्पित होना पड़ता है। जिस भी दरबार में जा रहे हैं, किसी भी गद्दी पे जा रहे हैं, किसी भी गुरु से अपने संकट कटवा रहे हैं, तो समर्पित हो जाइए। अरे वो आपके संकट दूर कर रहा है तो आपको तरक्की कैसे नहीं करा सकता, आपके जीवन को खुशहाल कैसे नहीं बना सकता। सब कुछ है, आपको चलना पड़ेगा उन नियम पे, उन मार्गों पे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, किसी भी अपने इष्ट, पितृ, कुलदेवी, कुलदेवता को पूजना चालू कर दीजिएगा। किसी गुरु का सानिध्य प्राप्त कर लीजिएगा, अच्छे लोगों में जाइए और पूजा पाठ शुरू कर दीजिएगा। वो अनिवार्य, अगर आप सनातनी हैं, सनातनी होकर अगर आप पूजा पाठ नहीं कर पाते तो आपका सनातनी होना बेकार है, फिर आप किसी काम के नहीं हैं, ठीक है। अगर अपने लिए अगर 24 घंटे में आप 10 मिनट भी नहीं निकाल सकते तो फिर बेकार है। पूजा पाठ कीजिए, ठीक है। किसी गुरु सानिध्य में जाके अपना समस्या का समाधान कराइए। और इन गंभीर तंत्र बाधाओं से बचने के लिए किसी भी देवी को पकड़ लीजिए, किसी देवता को पकड़ लीजिए, चाहे महादेव
को ले लीजिएगा, उनका ओम नमः शिवाय मंत्र का, पंचाक्षरी मंत्र का जाप कीजिएगा, चाहे दुर्गा जी के बीज मंत्र का जाप कीजिएगा, चाहे दुर्गा सप्तशती में काली कवच है, दुर्गा कवच है, उनका जाप कीजिएगा, ठीक है। और बहुत सारे सुरक्षा मंत्र हैं, और चाहे हनुमान चालीसा का जाप कीजिएगा, दुर्गा सप्तशती पढ़िए, बहुत सारे आपको ऐसे उपाय मिल जाएंगे। या हमारी वीडियो के माध्यम से देखिए, हम जो उतारे वगैरह बता देंगे उनसे आपको रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन परमानेंट आपको काट कराना है, ऐसी समस्याओं से निजात पाना है, तो किसी गुरु के सानिध्य में जाना पड़ेगा। किसी भी, आज सोशल मीडिया का जमाना है, ठीक है, तो सोशल मीडिया ये टीवी है, जो पहले टीवी पे देखते थे, आज सोशल मीडिया सबके हाथ में है, टीवी सबके जेब में है। तो सोशल मीडिया पे बहुत गुरु मिलेंगे, फ्रॉड भी मिलेंगे, अच्छे भी मिलेंगे, बुरे भी मिलेंगे, ठग भी मिलेंगे, लेकिन उनमें से पहचानना वो आपका कर्तव्य बनता है। आपको बुद्धि दी है, आंखें दी हैं, दिमाग दिया है, 2 रोटी खाते हो, 1 लोटा पानी पीते हो, तो सब कुछ अच्छा बुरा आपको जानना है। आंख मूंद के किसी पे भरोसा नहीं करना है। पता चले कि साधु के वेश में आपको शैतान मिल जाए और आपका नरक जीवन भी नरक बना दे, ऐसे लोगों से बचें। साधु के वेश में भेड़िए, ढोंगी, धोखेबाज भी बैठे, ठीक है। तो उपाय सीधा सा है, अपने देवी देवताओं को अपने लिए 10 मिनट का समय निकाल लीजिएगा। हमारे बहुत सारे मंत्र हैं, बहुत सारी साधनाएं हैं, जो सात्विक साधना है। जरूरी नहीं है भूत प्रेत की साधना करनी है आपको, देवी देवताओं की साधना कीजिए, अपनी कुल देवी कुल देवता की साधना कीजिए, अपने पितरों को मानिए, कल्याण हो जाएगा। जीवन में कुछ शेष रह ही नहीं जाएगा, ठीक है। तो अपनों से सावधान हो जाइए, कहने का मतलब है, जब भी नैया डुबाएगा अपना ही डुबाएगा, जब भी गर्दन काटेगा अपना ही काटेगा, ठीक है। तो अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। और जो लोग गुरु पूर्णिमा पे दीक्षा लेने आना चाहते हैं, शिव शक्ति धाम से जुड़ना चाहते हैं और हमारे यहाँ से दीक्षा लेके सनातन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जन कल्याण करना चाहते हैं, दरबार लगाना चाहते हैं, तो शिव शक्ति धाम में 21 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है, आकर आप दीक्षा ले सकते हैं और आध्यात्मिक क्षेत्र में आध्यात्मिक यात्रा अपनी शुरू कर सकते हैं। यानी कि स्पिरिचुअल जर्नी, यानी परमात्मा के मार्ग पे चलना, उनके बताए आदेश पे चलना, गीता के मार्ग पे चलना, गीता के निर्देश पे चलना, यही जीवन है। परमात्मा ने इंसान बना के भेजा है तो कुछ अच्छे कर्म करे होंगे, इसलिए इंसान बना के भेजा है, नहीं तो गधा घोड़ा बना के भी भेज सकता था, या फिर बकरा और मुर्गा बना के भी भेज सकता था। किसी कसाई वाले में बंधा होता और किसी मुर्गे वाले के पिंजरे में बंद होता और अपने जीवन के लिए सोचता कि कब मेरी बलि दी जाएगी, कब मैं कटूंगा और कब मुझे कोई खाएगा, ठीक है। तो अपनी बुद्धि को खोलिए, अपनी बुद्धि का विकास कीजिए, विवेक का विकास कीजिए और अपने विवेक से काम लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय श्री महाकाल।